और पोलैंड में मिसाइल हमलों पर G7 और नाटो सदस्यों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आपात बैठक में क्या चर्चा हुई, इस पर हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जेड तरार से खास बातचीत की। आप भी देखिए। पोलैंड में कल रात हुए मिसाइल हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो यहां बाली में G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आए हैं, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की अपने G7 और नेटो अलाइज की। हमारे साथ इस वक्त जेड तरार, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के। जेड, पहले तो ये बताइए कि इस इमरजेंसी मीटिंग में हुआ क्या? G7 बैठक के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने 2-3 सवाल ली हैं रिपोर्टर से होटल के बाहर ही, और वहां उन्होंने इस बात पर जोर दी है कि इस वक्त हम असल में ये चाहते हैं कि अधिक जानकारी करें, करीब से देखें कि पोलैंड में हुआ क्या है, और उसके हिसाब से सोच समझकर हम आगे कदम उठाएं। जेड, पर राष्ट्रपति बाइडेन ने यह भी कहा है कि द ट्रेजेक्ट्री ऑफ लाइन्स, इट्स अनलाइकली कि ये जो अटैक हुआ है ये रशिया से हुआ हो, क्योंकि पोलैंड ये कह रहा है कि रशिया मेड मिसाइल्स हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं कि रशिया नहीं इन्वॉल्व? इस वक्त तो जो राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है, आपने बिल्कुल ठीक है कि लग ऐसा रहा है उस हिसाब से कि जहां से ये मौजूद है, यानी इसका ओरिजिन, जो शुरुआत जो है मिसाइल से, वो लग ऐसा रहा है। लेकिन ये कहते हुए जिस बात पर जोर हम देना चाह रहे हैं वो ये है कि हमें नहीं पता कि हुआ क्या है असल में, तो उसके हिसाब से फिर हम आगे बता सकते हैं कि जवाब क्या होगा, कौन कौन से कदम होंगे। और इसको अगर हम जरा फासला से देखें तो मेरे ख्याल में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यूक्रेन पर जो हमले हुए हैं उन पर कोई शक नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ने हमला किया, एक बार फिर लग ऐसा रहा है कि ये सबसे खतरनाक, सबसे जालिम अटैक हुआ है यूक्रेन पर मिसाइलों से, और उन्होंने एक बार फिर, पुतिन ने एक बार फिर आम नागरिकों को निशाना बनाया, पावर स्टेशंस को निशाना बनाया। क्यों? क्योंकि वो बिजली को काटना चाहता है, उनको पता है कि सर्दियां जो है वो बढ़ रही हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम इसको उस तरीके से देखें तो पोलैंड एक तरफ है, वो जानकारी चल रही है, उसके हिसाब से हम आगे बता सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। राष्ट्रपति बाइडेन तो ये कह चुके हैं कि वो नहीं चाहते कि ये युद्ध बढ़े, बल्कि वो चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म हो। एक तरीका तो ये है कि पुतिन फौरन कह सकते हैं कि मिसाइल बंद कर लो और युद्ध को खत्म करो, एक तरीका तो ये है। लेकिन ये भी है कि हम देख सकते हैं कि यूक्रेन और रूस एक मेज पर बैठ के चर्चा करके एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन को वो कायम कर लें। हम ये चाहते हैं कि यूक्रेन को हम सपोर्ट दें ताकि जब वो बैठक करेंगे यूक्रेन रूस के साथ, उनका जो पोजीशन है वो मजबूत हो। चलिए यूक्रेन में तो आप ये कहते हैं कि वो नेटो का अलाई नहीं है, पर पोलैंड में अगर रशियन इन्वॉल्वमेंट दिखती है, आर्टिकल 4 तो आपको बाधित करता है कि आप फिर उसको प्रोटेक्ट करें और मिलिट्री मेजर्स लें उसके रिस्पांस में। अगर हम नेटो को करीब से देखें तो असल में इसका मकसद ये है कि अगर आपने एक देश पर हमला किया, उसका मतलब है आपने सभी देशों पर हमला किया और जवाब सभी देशों से होगा। तो ये नेटो का मकसद है। अब ये एक तरफ रख कर ये कहकर मेरे नहीं ख्याल कि इस वक्त हम कह सकते हैं कि नेटो का क्या जवाब होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है अब इस वक्त। देखिए, हमला तो हुआ है, अभी ये नहीं क्लियर, आप ये कह रहे हैं राष्ट्रपति बाइडेन और बाकी देश भी वेस्ट के, कि ये नहीं पता रूस ने हमला किया है। हमला तो हुआ है, क्लियरली 2 लोग मरे हैं। इसका रिस्पांस अगर रूस पर ये इसके तार वहां जुड़ते हैं तो फिर नेटो बाधित होगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें पता है एग्जैक्टली कि हुआ क्या है, क्योंकि जो सच है, जो हकीकत है कि इस वक्त चंद घंटों पहले हम देख पा रहे हैं कि क्या स्थिति है, क्या सूरत हाल है इस वक्त पोलैंड में। तो मेरे ख्याल में मुश्किल ही है कि हम कहें कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हमने सोच समझकर इसको करीब से देखकर फिर हमने आगे जाना है। मुझे ये बताइए कि आपको ये लगता है कि इसका असर, क्योंकि ये बढ़ी हुई टेंशन्स का असर G20 की आउटकम पर हो सकता है, यहाँ बाली की जो G20 की 17वीं समिट है उस पे? देखिए, असल में अगर हम G20 के बारे में बात कर रहे हैं
जी, मैं ये कह रहा हूँ कि असल में सिर्फ ये अटैक को आप ना देखें, आप युद्ध को देखें। आप पूरे कह रहे पूरे युद्ध का असर G20 पे ऑलरेडी है। वो तो है, और सिर्फ G20 पे नहीं है, ये पूरी विश्व पे है। चलिए, हमसे बात करने के लिए जेड बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पे अमेरिका इस वक्त ये कह रहा है कि हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और ये जानकारी ले रहे हैं कि क्या ये अटैक रशिया से लॉन्च किया गया था, उसके बाद हम रिस्पांस देंगे। यहाँ इसको ऐसे देखा जा रहा है बाली में कि अमेरिका अभी टेंशन्स को और एस्केलेट नहीं करने के हक में है, पर अगर रूस के साथ इसकी तारें जुड़ती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा कि नेटो का क्या रिस्पांस होगा। कैमरामैन स्मृति रंजन महापात्रा के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, बाली। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में